ये ना मैंने एनाटॉमी की सीरीज़ बनाई है। ओके, सो ये माउथ है, ये फेरेंक्स है, ये माउथ है, फेरेंक्स है, ये यहाँ पे ना ईसोफेगस है। ओके, माउथ, सबसे पहला माउथ, देन फेरेंक्स, देन ईसोफेगस, क्रॉप। ओके, गिजार्ड, गिजार्ड को क्या कहते हैं? प्रोवेंट्रिकुलस। ओके, हेपेटिक, गैस्ट्रिक सीके, देन नेक्स्ट कम मैलफिजियन ट्यूब्यूल्स। ये क्या है? जंक्शन पे प्रेजेंट है दोनों पार्ट। देन हाइंडगट पार्ट, इलियम, कोलिन, रेक्टम। ओके, ये सीरीज बनाई है मैंने। ओके, नेक्स्ट इज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। इसका ये ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ये कैसा है? ओपन टाइप है। क्या मतलब है ओपन टाइप का? ओपन टाइप का मतलब है खुला है, इसमें कोई वेसल प्रेजेंट नहीं है जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है। ओपनली टिश्यूज़ के साथ ये ब्लड, हीमोलिम्फ है, इसके तो हीमोलिम्फ प्रेजेंट है ना। सो जो हीमोलिम्फ है ना वो ओपनली फ्लो कर रहा है, कोई ब्लड वेसल नहीं है, कोई पाइप नहीं है। ओके, द पुअरली डेवलप्ड ब्लड वेसल, मतलब जो ब्लड वेसल पुअर है, वह हाई नहीं है, ठीक है। ओपन इनटू अ स्पेस हीमोसील, यहाँ कोई कैविटी है हीमोसील जहाँ पे हीमोलिम्फ फ्लो कर रहा है। ओके, हीमोलिम्फ फ्लोइंग ओपनली फ्लो कर रहा है। ओके, हीमोलिम्फ क्या है? हीमोलिम्फ इसका ब्लड का टाइप है, मतलब हमारे ब्लड के कंपैरिजन ये सिमिलर नहीं है इसमें, क्योंकि हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। सो हीमोसील लोकेटेड, ये कहाँ प्रेजेंट है? हीमोलिम्फ कहाँ प्रेजेंट है इसका ब्लड लाइक का? ये प्रेजेंट है हीमोसील सी, मतलब कैविटी, जहाँ ब्लड की कैविटी है वहाँ पे है लोकेटेड विजरल ऑर्गन्स। विजरल ऑर्गन्स क्या है? विजरल ऑर्गन्स जो होते हैं ना, वो सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं जो ब्लड में फ्लो कर रहे हैं। जैसे ये कोई कैविटी है, यहाँ पे ब्लड फ्लो कर रहा है, इसका हीमोलिम्फ फ्लो कर रहा है। ओके, यहाँ पे विजरल ऑर्गन्स प्रेजेंट है ब्लड में ही, दे आर बाथिंग इन ब्लड। क्यों? विजरल ऑर्गन्स के क्या है? सॉफ्ट ऑर्गन्स है। ओके, हीमोसिल का कंपोजिशन क्या है? इसमें प्लाज्मा प्रेजेंट है, कलरलेस है, हीमोसाइट्स है, इसमें ना हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, लिख लो। ओके, हीमोग्लोबिन एब्सेंट। क्या है इसकी कंपोजिशन? क्या है? प्लाज्मा क्या है? कलरलेस फ्लूइड है। ओके, जो हमारे में भी प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है। एंड हीमोसाइट्स प्रेजेंट है, जैसे मतलब हीमोसाइट्स प्रेजेंट, WBC RBC जैसे, ठीक है। हार्ट, नेक्स्ट इज हार्ट। इसका हार्ट कहाँ प्रेजेंट है? एक इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब है जिसके अलोंगे लगे हुए हैं हार्ट। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, ये इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब है, ठीक है। यहाँ पे हर्ट्स बने हुए हैं ये। ओके, ये हर्ट्स हैं। मिड डोर्सल लाइन ऑफ thorax एंड abdomen that contain heart. ओके, elongated muscular tube है that lying along the mid dorsal line। जो मस्कुलर ट्यूब है मिड में प्रेजेंट है, कोई मस्कुलर, जैसे ये बॉडी है कोई, राइट। मिड डोर्सल पार्ट पे ऐसे प्रेजेंट है, और यही हार्ट लगे हुए हैं अलोंग द मिड डोर्सल लाइन। हार्ट लगे हुए हैं, हार्ट आर अटैच्ड, ओके, जॉइंट टू द thorax एंड abdomen। ये हार्ट जो है ना, इसके साथ फनल शेप्ड ओस्टिया चैम्बर्स लगे हैं, ओस्टिया ऑन आइदर साइड। ओके, ये ओस्टिया लगी हुई हैं, ओस्टिया। ओके, ये क्या करते हैं ओस्टिया? ये ब्लड ट्रांसफ़र करते हैं ओस्टिया। ये सीरीज़ बनी है, जैसे साइनेसिस है हमारे होते हैं, साइनेसिस से ब्लड ओस्टिया पे जाता है, ये ब्लड ट्रांसफ़र सीरीज़ है, यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ़र होगा। ओके, साइनेसिस से ब्लड ओस्टिया जाएगा, ओस्टिया से हार्ट पे जाएगा ब्लड। ओके, साइनेसिस से ओस्टिया पे जाएगा, ओस्टिया से हार्ट पे जाएगा ब्लड,
और हर्ट से फिर साइनेसिस पे जाएगा। सो ये सीरीज बनी हुई है एक। आई विल रिपीट। साइनेसिस, साइनेसिस से ब्लड ओस्टिया में जाएगा, ये ओस्टिया है। देखो, सर्कुलेशन ऑफ हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ क्या है? ब्लड, इसका ब्लड हीमोलिम्फ कहते हैं। ओके, हीमोलिम्फ है इसका ब्लड। थ्रू दी हार्ट, कहाँ से पास कर रहा है? हार्ट पे। ये हार्ट बने हुए हैं इस, यही यहाँ है। ओके, ऑफ पेरिप्लेंटा। सो ये क्या दिखाया है? जब हार्ट ओपन होता है, ओपनिंग, जब हार्ट ओपन होता है तब ऐसे ओपनिंग यहाँ पे ओपन हो जाता है सब। ये जो पार्ट है ना, इसको ओस्टिया कहते हैं। और ये जब ओपन होता है, देख लो ऐसे, यहाँ से ब्लड जाएगा। और जब ये क्लोज हो जाता है, क्लोजिंग ऑफ ओस्टिया, ये देखो क्लोज हो गया, अब ब्लड फ्लो नहीं करेगा क्योंकि ओस्टिया क्लोज हो गए हैं। जैसे गेट्स होते हैं ना, गेट्स ओपन हो गए, ब्लड फ्लो किया, गेट्स क्लोज हो गए, ब्लड यही रुक गया, नहीं जाएगा, तो वैसे ही। और ये सीरीज़ है साइनेसिस टू ओस्टिया, ओस्टिया टू हार्ट, हार्ट टू साइनेसिस। ओके ओके, नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसके कोई लंग्स वगैरह प्रेजेंट नहीं है, ट्रैकिया प्रेजेंट है। ओके, जैसे हमारे तो लंग्स प्रेजेंट है, इसके प्रेजेंट है ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है? एक लिटर साइड पे कोई नेटवर्क लाइक ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, जिसमें स्पैरिकल्स प्रेजेंट हैं। स्पैरिकल्स क्या है? ये 10 पेयर के स्मॉल होल्स हैं, 10 पेयर के स्मॉल होल्स हैं, जिसको स्पैरिकल्स कहते हैं। ये किस में आता है? ये ट्रैकिया का पार्ट है, स्पैरिकल्स। ओके, स्पैरिकल्स आर द पार्ट ऑफ ट्रैकिया दैट आर मेड अप ऑफ 10 पेयर ऑफ स्मॉल होल्स। जो स्पैरिकल्स है ना, वो 10 पेयर्स हैं स्मॉल होल्स की। और ये नेटवर्क लाइक है, जैसे ऐसे ऐसे कुछ भी नेटवर्क लाइक होल्स प्रेजेंट है। ओके, ट्रैकिया विच इज़ रेगुलेट बाय स्फिंक्टर। स्फिंक्टर, जैसे स्फिंक्टर क्या है? रेगुलेट करता है, कभी ऑन ऑफ। जैसे हमारे फ़ैन है, फ़ैन को जो रेगुलेटर होता है ना, वो कभी ऑन कभी ऑफ, वैसे ये रेगुलेट करता है स्फिंक्टर भी। कभी जैसे हम सांस लेते हैं तो ओपन हो गया, सांस नहीं ले रहा तो ऑफ हो गया, तो स्फिंक्टर ये रेगुलेट करता है। ओके, ट्रैक्यूल्स, जो ट्रैक्यूल्स होते हैं ना, ये ब्रांच है। ट्रैक्यूल्स ब्रांचिंग द ट्यूब्यूल्स, जैसे है तो फर्दर ब्रांचिंग द ट्यूब्यूल्स। ओके, ऐसे इसको नेटवर्क लाइक किया गया है। ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स दैट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू ऑल पार्ट्स। जो जैसे यहाँ से एयर आई, ओके, जैसे यहाँ से एयर आई, यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, है ना, तो ये क्या जा रहा है? ऑक्सीजन जा रहा है। ओके, फ्रॉम एयर टू ऑल बॉडी पार्ट्स, सब पे जा रहा है। कहाँ से? ट्यूब्यूल से। ये ट्यूब है ना, देखो ये क्या है? ट्यूब्यूल्स है। ये कलेक्टिव ऑफ ट्यूब्यूल को ट्रैक्यूल कहते हैं, जो ब्रांचेस कर रहे हैं। इनका काम क्या है? ऑक्सीजन को कैरी करना टू ऑल पार्ट्स। नेक्स्ट, अगर इनके ट्यूब्यूल्स भी एब्सेंट है, ट्यूब्यूल्स भी वर्क नहीं कर रहे हैं, तो ये डिफ्यूज़न के थ्रू भी कर सकते हैं। ओके, जो गैसेस एक्सचेंज है ना, वो बाय डिफ्यूज़न हो जाता है। डिफ्यूज़न क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, राइट। सो ऐसे है ना, डिफ्यूज़न पार कर जाता है। 1 सेकेंड। ओके, सो ये क्या है? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करेगा गैशियस, जैसे ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है, यही जो होते हैं ना, वो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। सो हाई, जैसे हाई कार्बन डाइऑक्साइड टू लो कार्बन डाइऑक्साइड मूवमेंट होगी, इसे डिफ्यूज़न कहते हैं। नेक्स्ट, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये हमने पहले ही पढ़ा है। इसमें माल्फिजन ट्यूब्यूल्स हैं जो जंक्शन में प्रेजेंट है, बट इसमें कौन सी सेल प्रेजेंट है जिससे ये वर्क कर रहा है एक्सक्रीशन पार्ट? तो इसमें सिलिएटेड, मतलब सीलिया प्रेजेंट है। जैसे ऐसे कोई पार्ट है तो उसमें ना सीलिया प्रेजेंट है। सीलिया का काम ही होता है अब्जॉर्प्शन करना, मूवमेंट विच हेल्प करना, है ना, सीलिया। या फिर ग्लैंडुलर सेल्स, ग्लैंड प्रेजेंट है, ग्लैंडुलर सेल्स। ओके, अब ये एक्सक्रीशन किस फॉर्म में रिलीज़ करते हैं?
जैसे हमारा तो जैसे यूरिया रिलीज़ होता है हमारी, राइट, लेकिन जो इंसेक्ट है उसमें रिलीज़ होता है यूरिक एसिड, ओके। तो यूरिक एसिड होता है, ये नाइट्रोजनस वेस्ट किस फॉर्म में रिलीज़ करते हैं, यूरिक एसिड के। ह्यूमंस का होता है यूरिया एंड इंसेक्ट का होता है यूरिक एसिड, बर्ड्स का भी यूरिक एसिड होता है, ओके। lizard का भी यूरिक एसिड ही होता है इवन। सो या देयर आर मैनी। नाउ वी आर रीडिंग ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच क्या रिलीज करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिक एसिड के फॉर्म में, विच इज एक्सक्रीटेड थ्रू आउट बाय द हाइंड गट, ओके। दैट्स वाई दे आल्सो कॉल्ड एज यूरिकोटैलिक, ओके। हेल्प एक्सक्रीशन में और क्या चीज़ें हैं जो हेल्प करती हैं, नेफ्रोसाइड्स हेल्प करते हैं, यूरिकोस ग्लैंड है, ये नेफ्रोसाइड और ग्लैंड ये प्रेजेंट है, एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, ओके। इनका काम क्या है, एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। मेल नहीं तो मेल्फिजन ट्यूब्यूल्स ही हैं, मेल, ये तो एसेसरी ग्लैंड्स हैं जो हेल्प करेंगे, मेन पार्ट तो मेल्फिजन ट्यूब्यूल है। नर्वस सिस्टम में इसके क्या प्रेजेंट है, जो इसका नर्वस सिस्टम है ना वो थ्रू आउट द बॉडी प्रेजेंट है, थ्रू आउट द बॉडी। इसमें हेड एंड वेंट्रल पार्ट आ जाता है। नर्वस सिस्टम बॉडी में भी सब जगह प्रेजेंट नहीं है, कहाँ प्रेजेंट है बॉडी में, एक तो हेड पार्ट, है, ओके, एक तो हेड पार्ट है, दूसरा है वेंट्रल बेली पार्ट, ओके। एक तो हेड पार्ट और दूसरा है वेंट्रल बेली पार्ट। फ्यू सेगमेंटली अरेंज गैंग्लिया, जो इस इसका नर्वस सिस्टम है वो क्या है, इसमें जो गैंग्लिया होता है जैसे ब्रेन के प्रेजेंट होता है, इसमें सेगमेंट फ्यूज्ड होते हैं गैंग्लिया की, विच आर ज्वाइंड बाय लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स ऑन वेंट्रल साइड, ओके। गैंग्लिया प्रेजेंट है, वो फ्यूज्ड है, उसकी सेगमेंट फ्यूज्ड है और ये पेयर में प्रेजेंट है। एंड इसकी कैसे प्रेजेंट है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में प्रेजेंट है और वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है। और इसकी गैंग्लिया कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, इसके थ्री गैंग्लिया है वो थोरैक्स पार्ट में प्रेजेंट है। थ्री गैंग्लिया जो है वो थोरैक्स में प्रेजेंट है, जो 6 गैंग्लिया है वो एब्डोमेन पार्ट में, हमने पढ़ा है ना इसके 3 पार्ट्स, यस, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। सो ये थोरैक्स है, यहाँ पे 3 गैंग्लिया और जो एब्डोमेन है यहाँ पे 6 गैंग्लिया, ओके। सो यस, 3 गैंग्लिया इन दी थोरैक्स, 6 गैंग्लिया इन दी एब्डोमेन। कॉकरोच का हेड अगर हम कट ऑफ कर दें, निकाल दें, तो वो कब तक जिंदा रहेगा, लाइव कब तक रहेगा, मैक्सिमम 1 हफ्ता, 1 वीक, इट विल लिव अलोंग 1 वीक, ओके। आफ्टर दैट दे विल बी डेड। इसके हेड में क्या क्या पार्ट, जो हेड है ना इसके जो ब्रेन पार्ट है, उसमें ब्रेन पार्ट में क्या होता है, ब्रेन पार्ट को प्रेजेंट है सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन। इसका काम क्या है, ये ब्रेन में प्रेजेंट है, ठीक है, बट इसका काम क्या है, ये ना नर्व सप्लाई करते हैं, जैसे हमारे नर्व्स प्रेजेंट है ब्रेन में, नर्व्स जो ट्यूब्स होती हैं ब्रेन के उनको नर्व्स कहते हैं ना, तो ये नर्व्स किसको सप्लाई करेगा, एंटीना को। एंटीना क्या है, सेंसरी है, जो एंटीना है वो बेसिकली सेंस करेगा, लेकिन वो ब्रेन के साथ कनेक्टेड है एंटीना, कैसे, नर्व से। एंटीना आर कनेक्टेड टू ब्रेन बाय द नर्व्स सप्लाइड बाय द सुप्राइसोफेगल गैंग्लियन। जो ब्रेन में सुप्राइसोफेगल गैंग्लियन है वो नर्व सप्लाई करता है किसको, एंटीना को, ओके। एंड कंपाउंड आई, हमने बताया ना दो तरह की आइज़ होती हैं, जो ह्यूमन आइज़ है, जब मंकी आइज़ है, ओके, लेट्स टॉक अबाउट दैट। जो ह्यूमन या मंकी आई है वो सिंपल आई है, ऐसे है, कॉर्निया प्रेजेंट है, ठीक है, लेंस है, रिसेप्टर प्रेजेंट है, दिस इज़ अ ह्यूमन आई, सपोज या टाइगर है, कुछ भी। बट जो इंसेक्ट है, स्पेशली कॉकरोच की बात करें हम, कॉकरोच की बात करें तो
तो इसमें कंपाउंड आई प्रेजेंट है। मैंने बताया ना ओमाटिडा प्रेजेंट होते हैं। देखो ये क्या है, ये वन कंपाउंड आई है, ये इसमें पेयर होते हैं, उसका एक हिस्सा है। एक हिस्से में ये डजन्स ऑफ ओमाटिडा प्रेजेंट है, 1000 to 2000 ओमाटिडा। ये ओमाटिडा है, ये स्मॉल प्रेजेंट है ना, ओमाटिडा। ओके, नेक्स्ट है सेंस ऑर्गन। इसमें एंटीना, आइज, मैक्सिलरी पार्ट्स, लेबियल पार्ट्स, एनल सर्काई, ये सब प्रेजेंट है। कंपाउंड आई हमने पढ़ा ना, इसमें कंपाउंड आई है, ये सेंस ऑर्गन प्रेजेंट है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? हेड के डोर्सल सरफेस में प्रेजेंट होता है, हेड के डोर्सल सरफेस पे। ओके, सो इसमें क्या होता है, इसमें एक आँख पे, वन आई पे 2000 हेक्सागोनल ओमाटिडा, इसकी बात कर रहे हैं, 2000 हेक्सागोनल ओमाटिडा। क्या करते हैं ये? जैसे हमारे तो सिंपल आई है, जो सिंपल आई है वो सिर्फ एक इमेज बनाएगा, वन इमेज। सिंपल आई की एक आँख एक इमेज बनाती है, लेकिन जो इसकी 1000 ऑफ ओमाटिडा है ना, वो सेवरल इमेजेस बनाते हैं, मल्टीपल इमेजेस बनाते हैं। ओके, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इस विज़न को क्या कहते हैं? मोज़ेक विज़न। क्या कहते हैं? मोज़ेक विज़न। ये मोर सेंसिटिव है बट लेस रेजोल्यूशन है। रेजोल्यूशन क्या होता है? भी प्रॉपरली डिस्टिंक्ट ना कर पाना, भी कौन सी चीज़ नेड़े है। रेजोल्यूशन क्या है? जैसे हम आई से कोई चीज़ देखते हैं, जैसे कोई चीज़ यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, तो उसमें हम डिस्टिंक्ट करवा पाते हैं, भी ये चीज़ नेड़े प्रेजेंट है और दूसरी चीज़ दूर प्रेजेंट है। तो इसे हमें रेजोल्यूशन कहते हैं, भी हम कोई चीज़ को डिस्टिंक्टली देख सकते हैं। बट इनमें क्या होता है? लेस रेजोल्यूशन होता है, ये फ़र्क नहीं कर पाते कौन सा नेड़े है कौन सा दूर है, इनका पता नहीं चलता। बट यस, मोर सेंसिटिव है ये। ओके, नॉकटर्नल विज़न है, क्योंकि रात को मतलब मूवमेंट करते हैं, खाना खाते हैं, इधर उधर फिरते हैं, सो ये नॉकटर्नल होते हैं, इनकी विज़न भी नॉकटर्नल है। दैट इज़ कॉमन ड्यूरिंग दी नाइट पर्सन्स हैं ये, नाइट इंसेक्ट्स हैं ये। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये डायोसिस है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डायोसिस? डायोसिस का मतलब क्या है? सेक्स सेपरेट है, दैट मेल सेपरेट है एंड फीमेल सेपरेट है। जैसे अर्थवर्म क्या था? अर्थवर्म तो हेर्माफ्रोडाइट था, जैसे मेल एंड फीमेल सेम ही बॉडी में प्रेजेंट है, बट इसके मेल एंड फीमेल के सेपरेट है, हमारी जैसे डायोसियस है। ओके, नाउ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट है, टेस्टिस पेयर में प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है? लेटरल साइड के 4th और 6th एब्डोमिनल सेगमेंट पे प्रेजेंट है, एब्डोमिनल सेगमेंट के 4th और 6th सेगमेंट पे प्रेजेंट है। ओके, ये मैंने ना मेन सीरीज बनाई है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो स्टार्ट होती है टेस्टिस क्या है? पेयर में प्रेजेंट है, पेयर में। ओके, फिर आते हैं वासा डिफरेंस। ओके, वासा डिफरेंस आता है, वासा डिफरेंस से आता है सेमिनल वेसिकल। ओके, सेमिनल वेसिकल का काम क्या है? ये स्टोर करते हैं स्पर्म को इन बंडल। जब कोई बंडल है उस पर स्पर्म प्रेजेंट है तो इसको कहते हैं स्पर्मेटोफोर। द बंडल इन विच स्पर्म्स आर स्टोर्ड कॉल्ड एज स्पर्मेटोफोर। ये किस में प्रेजेंट है? स्पर्मेटोफोर किस में प्रेजेंट है? सेमिनल वेसिकल। ओके, फिर रहती है इजेक्युलरी डक्ट। ये डक्ट प्रेजेंट है जो फर्दर पार्ट्स को कनेक्ट करती है। फिर एक्सटर्नल पोर प्रेजेंट है, जिससे मेल पार्ट मतलब थोड़ा विजुअल से होने लगता है। गोनोपोर, मेल गोनोपोर। ये वेंट्रल, इसकी पोजीशन बताई गई है वेंट्रल टू एनस है, जिसका एनस पार्ट है उसकी वेंट्रल साइड पे मेल गोनोपोर प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट इज मशरूम ग्लैंड। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मशरूम ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? ये 6th और 7th एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट है। ये जो लोकेशन है ना 4th एंड 6th पे टेस्टिस प्रेजेंट है,
6th or 7th abdominal segment mushroom gland present. This is very important. PYQs are there. There are number of PYQs about it. Okay. So इनका काम क्या है मशरूम ग्लैंड का? ये एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है. एक्सेसरी क्या होता है? जो मतलब हेल्प करे, जो दूसरों को हेल्प करे, एक्सेसरी. ओके. accessory reproductive gland, the gland which help other glands, accessory. Okay. नेक्स्ट इज मील गैनोफाइसिस, जिसको कहते हैं फैलोमियर. ये मील गैनोफाइसिस हैं. ये एक्सटर्नल जेनिटिलिया पार्ट है, उसका एक्सटर्नल मील का एक्सटर्नल पार्ट है, जिसमें मील गोनोपोर प्रेजेंट होता है. और ये किसका बना होता है? काइटनस एसिमेट्रिकल पार्ट होता है. ओके. नेक्स्ट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में 2 लार्ज ओवरीज प्रेजेंट है. 2 लार्ज ओवरीज तो प्रेजेंट है, लेकिन कहाँ प्रेजेंट है? ये भी लेटरल प्रेजेंट है, ये भी लेटरल से, देखो ईच लेटरल साइड, ये भी लेटरल प्रेजेंट है. लेकिन कौन सी सेगमेंट पे? 2 to 6 सेगमेंट ऑफ द अब्डोमिनल के 2 तो लेके 6 तक क्या है? ओवरीज ही प्रेजेंट है. ईच ओवरी, एक ओवरी किसकी प्रेजेंट होती है? किसकी बनी हुई होती है? ये बनी होती है 8 ओवरी टब्यूल्स की. 1 ओवरी 8 ओवेरियन टब्यूल्स की बनी होती है, जिसको ओवेरियोल्स कहते हैं. और जो ओवेरियोल्स होते हैं ना, उसमें ओवा प्रेजेंट होता है, ओवा पार्ट, डेवलपिंग ओवा. ठीक है. ये सीरीज़ है ओवरी. ओवरी फॉर्म द वेजाइना. Vagina is a single median oviduct that will further form spermatheca. Spermatheca is present in pairs and it is present in 6 segment and it will further form genital chamber. This is the series of after fertilization. After fertilization, जब स्पर्माफोर्स हैं, स्पर्मेटोफोर, ये जो स्पर्मेटोफोर्स हैं, ये स्पर्म को रिलीज़ कर देते हैं और ये फीमेल के पार्ट में चले जाते हैं और फ्यूज़ करके फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं. ओके. स्पर्म्स फ्यूज़ हो जाते हैं ओवा के साथ, तो फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं, फर्टिलाइज एग्स बन जाते हैं. जो फर्टिलाइज एग्स हैं, द स्पर्मेटोफोर, इट विल रिलीज sperm will go in a female organ where sperm fuse with the ova that will form fertilization and forming fertilized egg जो फर्टिलाइज हो चुके हैं. और फिर जो फर्टिलाइज एग्स हैं वो कहाँ रहेंगे? स्टोर होंगे ना कहीं. वो स्टोर होते हैं ootheca पे. ootheca इज़ अ पार्ट वेयर फर्टिलाइज्ड एग्स आर इनक्लोज्ड इन द कैप्सूल. यहाँ कौन से होते हैं? फर्टिलाइज्ड एग्स हैं. ओके. फर्टिलाइज्ड एग्स स्टोर होते हैं इन द कैप्सूल. ये डार्क रेडिश ब्राउन होते हैं कलर पे. 8 mm लॉन्ग होते हैं. 9 to 10 ootheca प्रेजेंट होते हैं. ये ootheca का नंबर क्या है? 9 to 10 ootheca. अब 1 ootheca पे एवरेज 4 to 16 एग्स प्रेजेंट होते हैं. 1 ootheca में 4 to 16 एग्स. ओके. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट इसकी पैरामोटाबेलस है. व्हाट डू यू मीन बाय पैरामोटाबेलस? इसका मतलब है इनकी डेवलपमेंट होती है, इसमें ना न्यूम्फो स्टेज आती है. जैसे मतलब इसकी डेवलपमेंट डायरेक्ट नहीं है, इसकी डेवलपमेंट क्या है? इनडायरेक्ट है, थ्रू न्यूम्फो स्टेज. न्यूम्फ प्रेजेंट होता है. जैसे कईयों पे लार्वा प्रेजेंट होता है ना, बटरफ्लाई लार्वा, बट इनमें क्या प्रेजेंट है? निम्फ स्टेज. निम्फ क्या है? निम्फ थोड़ा सा अडल्ट लाइक लुक लाइक है. इसका जो लास्ट निम्फ होता है उसमें विंग पैड्स आ जाते हैं, बट जो अडल्ट है उसमें तो विंग्स ही प्रेजेंट होते हैं. ये विंग पैड्स है, नॉट प्रॉपर विंग, दे आर विंग पैड्स इन द लास्ट निम्फ. ओके.
थैंक यू।